नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भरोसे मेरी चैनल की गाड़ी सरकती जा रही है। थोड़ी और मदद कीजिए। मेरी चैनल बैरागी की बातें को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए और टिप्पणी अवश्य कीजिए। टिप्पणी करने में एक विशेष कृपा मुझे आपसे चाहिए। कई बार नाम केवल ऐसे आ रहे हैं आपके, जैसे ईमेल आईडी वगैरह कुछ होते हैं, ऐसे नाम आते हैं। तो मेहरबानी करके टिप्पणी के नीचे अपना नाम भी ज़रूर लिख दें ताकि मालूम हो जाए कि टिप्पणी किसकी है। मेरे फ़ोटो के साथ जो आप दो तस्वीरें देख रहे हैं वो ज़रूर आपको चौंकाएंगी। आपको अजीब सा लग सकता है, क्योंकि मुझे लगा कि ये बात ज़रूरी हो गई है कि जिस शब्द को हम आजकल बहुत ज़्यादा वापर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल भी रहे हैं, उसकी वास्तविकता क्या है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में तो सांसदों का जिक्र कुछ ज़्यादा ही होने लगा है। कहीं सांसद को थप्पड़ टिकाया जा रहा है, कहीं कोई सांसद अपने मतदाताओं को धमकी दे रहे हैं कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया, किसी खास धर्म वालों को, जात पात वालों को। कहीं कोई सांसद अपनी ही पार्टी के जिन लोगों ने, पार्टी वालों ने उससे परेशान किया, उसको धमकी दे रहे हैं कि 5 साल तक तुम्हारे साथ में ही बना रहूँगा, एक एक को देख लूँगा। कुल मिला के ये कि सांसद किस गठबंधन में सांसद ज़्यादा है, किस गठबंधन में सांसद कम है, गठबंधन में पार्टीवार सांसद कितने क्या हैं। तो इन दिनों सांसद शब्द हमें कभी कभी लगता है कि भगवान के नाम से भी ज़्यादा सुनने को मिलने लगा है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका सांसद सांसद नहीं है, या मैं पूछूं कि क्या आप अपने सांसद को सांसद मानते हो, या क्या आपका सांसद वाकई में सांसद है, तो आप यदि मुझे बेवकूफ़ नहीं मानेंगे तो ये मेरे प्रति आपकी बड़ी कृपा है, मेरे प्रति आपका मोह होगा। वरना ये सवाल बड़ा मूर्खतापूर्ण सवाल लगता होगा आपको, लेकिन ये सवाल बहुत ज़रूरी है। शायद आज की जानकारी आपकी ज़िंदगी में आपके लिए कोई उपयोगी नहीं हो, लेकिन इसे कहने की संभाल के रख लीजिएगा। कभी गप गोष्ठियों में, चर्चाओं में ये जानकारी आपको सबसे अलग हटके साबित कर सकती है। सांसद शब्द का वो अर्थ बिल्कुल नहीं है जो आप हम लगा के बैठे हुए हैं। सांसद का अर्थ संसद सदस्य नहीं होता है। सांसद होना बहुत आसान नहीं है। सांसद होने के लिए अपने आप को खपा देना पड़ता है। सांसद होने के लिए पूरे वैश्विक संसदीय प्रणालियों का अध्ययन करना पड़ता है। और तब कहीं वो कहते हैं ना कि कुछ है ना, कोई बड़े मुश्किल से होता है दीदावर पैदा। तो इस तरह से सांसद आसानी से नहीं बनता, उसके लिए बरसों की तपस्या, खुद को उसमें खपा देना पड़ता है, तब होता है सांसद। वरना सांसद हमारे लोकसभा में 543 सदस्य हैं, राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। इन 250 और 543 793 में से आज शायद ही कोई सांसद हो। सबके सब संसद सदस्य हैं, लेकिन सांसद शायद ही कोई हो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा आपको मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा। वस्तुतः सांसद शब्द ने अपना मूल अर्थ खो दिया है, और जो कोई नया शब्द लोक प्रचलन में आ जाता है तो वो शब्द अपना मूल अर्थ खो देता है। जैसे गुरु, उस्ताद, दादा, भाई, इन सारे शब्दों ने अपने मूल अर्थ खो दिए और लोकार्थ इनके कुछ ऐसे हो गए जो इनके मूल शब्द से एकदम प्रतिकूल हो, उल्टे होते हैं। आजकल गुरु गुरु नहीं रहा, आजकल गुरु गुरु घंटाल हो जाता है। चेला भी चेला नहीं रहा, चेला गुरु में से ज़्यादा आगे निकल जाता है। ठीक जैसे प्रवीण एक शब्द हमारे हिंदी में, कई का नाम भी होता है। प्रवीण का मूल अर्थ है जो वीणा वादन में प्रवीण हो, वीणा वादन में विशेषज्ञ हो, इसका इतना अधिकार हो कि उसके बाद वीणा वादन अपने संपूर्णता में पहचाना जाए। लेकिन अब हर कोई प्रवीण है, वो भी प्रवीण है जो वीणा का नाम भी नहीं जानता हो। यही स्थिति सांसद के साथ भी है। सांसद शब्द ने अपना वास्तविक अर्थ खो दिया है। आज शायद ही कोई सांसद हो, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, सभी संसद सदस्य हैं। सांसद के वास्तविक अर्थ में शायद ही कोई सांसद हो।
सांसद वो होता है मित्रों जिनका फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये है प्रोफेसर NG रंगा। जब से मैंने समझ शुरू की है और जब से मैंने पत्रकारिता में मेरे काफ़ी लंबा अरसा निकला, आज भी कहीं ना कहीं पत्रकारिता के कीड़े मुझे काटते रहते हैं, तो अब तक मेरी जानकारी में जितना मैंने सुना है लोकसभा सदस्यों से, राज्यसभा सदस्यों से, दादा श्री बालकृष्ण बैरागी की वजह से अनगिनत राजनीतिक नेताओं से मेरे संपर्क रहे हैं, उन सब के मुँह से सांसद के बाद जब भी कभी आती थी तो एक ही सांसद हुआ करता था, प्रोफेसर NG रंगा, जो जिनका फोटो आप देख रहे हैं। रंगा साहब 95 वर्ष की अवधि तक हमारे साथ रहे। इनका मूल नाम था गोगो नेवी रंगा नायकुलू, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म इनका हो गया था NG रंगा। ये 7 नवंबर 1990 को आंध्र के गुंटूर जिले के निदुब्रोली कस्बे गांव में किसान परिवार में पैदा हुए थे। इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से B.Litt की उपाधि ली थी। अच्छे किसान नेता थे, ज्वाजल्य कृषि दार्शनिक थे, कृषि दर्शन यानी एग्रो फिलॉसफी के प्रतिपादक थे, शास्त्रीय उदारवादी माने जाते थे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिकल लिबरल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, संविधान सभा के सदस्य थे और तार्किकता इनके मिजाज पे इतनी हावी थी कि तार्किकता की वजह से ये लगभग जिसे कहिए कि किसी एक पार्टी में नहीं रह सके, कांग्रेस सहित कई पार्टियों में रहे, 6 बार संसद सदस्य रहे ये, और किसानों के अधिकारों के समर्थन में 1935 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की थी, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। इन्हें किसान कहिए आज़ादी के गुमनाम सिपाही और किसानों के मसीहा के रूप से भी इन्हें विभूषित किया जाता है। किसान आंदोलन में योगदान हेतु देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें अलंकृत किया गया था और 95 वर्ष की आयु में ये 9 जून 1995 में इन्होंने देह त्याग किया। इनके नाम के आगे जब कभी भी इनका उल्लेख होता है एक विशेषण वापरा जाता है, ग्रेट पार्लियामेंटेरियन, महान सांसद। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सांसद का अर्थ संसद सदस्य नहीं होता है। सांसद का अर्थ होता है जो प्रोफेसर रंगा ने पता नहीं कितने वर्षों में ये सम्मान हासिल किया, संसदीय विधियों, विषयों, कानूनों, नियमों, प्रक्रिया, संदर्भों, उदाहरणों और संसदीय वैश्विक स्तर की संसदीय प्रणालियों के अध्येता, उनका जानकार वो रहा हो और जिसके जीवाग्र पर ये सारी बातें तत्काल उपलब्ध हो, सरस्वती उस पर कितना कृपालु हो, जिससे कह सकते हैं अल्टीमेट कि जो एक प्राधिकार के रूप में बन जाता है। आपने देखा होगा जब भी लोकसभा, संसद, ये राज्यसभा की कार्रवाई चलती है तो कई बार हमारे सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा देते हैं। उनके हाथों में एक रूल बुक होती है। रूल बुक जब उठाते हैं तो स्पीकर या राज्यसभा अध्यक्ष वो भी रूल बुक उठा के उस रूल बुक उसके पन्ने पलटते हैं। सांसद को रूल बुक के पन्ने पलटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो तो सुपर रूल बुक होता है मित्रों। जब भी कभी किसी संसदीय उलझन आती है, कोई आती है, उस स्थिति में स्पीकर या अध्यक्ष भी सांसद से मदद लेते हैं। वो अपना आप एक प्राधिकार हो जाता है, उसकी बात को चुनौती देना लगभग असंभव होता है। लेकिन सांसद जब सांसद बनता है तो किसी एक पार्टी से बनकर नहीं होता है, वो संसदीय विषयों से उसमें महारत हासिल करने के बाद में एक प्राधिकार बन जाता है। संसद के संदर्भ में वो छोटे मोटे तौर पे एक विश्वकोश की यानी इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखता है। इसीलिए सांसद बनना आसान नहीं होता। जैसे मैंने पहले कहा कि सांसद बनने के लिए किसी भी संसद सदस्य को वैश्विक संसदीय विषयों, नियमों, परंपराओं, संदर्भों, उदाहरणों की जानकारी होनी आवश्यक है। और जिन्हें हम सांसद कहते हैं वे वास्तव में संसद सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP। जैसे MLA होता है विधानसभा सदस्य, उस तरह से MP होता है संसद सदस्य, वो मेंबर पार्लियामेंट होता है, वो सांसद नहीं होता है। वो या तो लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है। एक बात और बता दूं आपको मैं, जो भी संसद सदस्य है, प्रत्येक संसद सदस्य लोकसभा का सदस्य हो जरूरी नहीं है, क्योंकि संसद में 2 सदन शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा।
ये दोनों मिलकर संसद बनती है और राष्ट्रपति इसके सिरमौर होते हैं। तो संसद में ये 3 तत्व होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों उसमें निहित होते हैं। तो इसलिए संसद सदस्य या तो लोकसभा सदस्य होता है या राज्यसभा सदस्य होता है, वो सांसद नहीं होता है। आप हम भले कहें, कहते रहें, आगे भी कहते रहेंगे। मेरे आज के इस स्पष्टीकरण के बाद भी आपकी ये जानकारी आपके अपने से अधिक आगे कहीं जाएगी नहीं, काम में नहीं आएगी। क्योंकि आप यदि किसी को समझाना चाहेंगे तो आपको सामने वाला कह देगा फालतू बातें मत करो, किसी फुर्सत नहीं है, वो सांसद है। इसलिए अपने सांसद को सांसद कहते रहिए, लेकिन याद रखिए कि वो सांसद नहीं है। इसलिए जिसे आप अपना सांसद कहते हैं, ज़रा टटोलिए कि वो सांसद है या संसद सदस्य है। उससे भी पूछिए कि तू हमारा संसद सदस्य है कि सांसद है, और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपको वो सौभाग्य मिले कि आपका संसद सदस्य सांसद बन सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।